नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ प्रियांशा लाजरस। रोज की व्यस्तम दिनचर्या और तनाव से जरा दूर हटकर प्रकृति और दुनिया के अलग अलग रंगों को करीब से देखना बेहद खूबसूरत और तरोताजा कर देने वाला एहसास है। पर्यटन सिर्फ हमारे जीवन में खुशियों के पल को वापस लाने में ही मदद नहीं करता है, बल्कि यह किसी भी देश के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नवगठित जिला मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र में कई ऐसे पर्यटन स्थल हैं जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। देखिए उन पर्यटन स्थलों के बारे में। नवगठित जिले में भरतपुर सोनहत विधायक गुलाब कमरों के प्रयासों से अब तक 2 पर्यटन स्थलों को पर्यटन नक्शे में शामिल करने की घोषणा प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र के भेंट मुलाकात के दौरान रमदाहा को छत्तीसगढ़ के पर्यटन नक्शे में शामिल करने की बात कही है। यह खूबसूरत झरना मनेंद्रगढ़ जिला मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित है। यह हसदेव नदी पर स्थित प्रकृति का एक सुंदर दृश्य है। हर साल महाशिवरात्रि पर अमृत धारा महोत्सव जिला प्रशासन द्वारा आयोजित किया जाता है। यहाँ बायोडायवर्सिटी और तितली पार्क का भी निर्माण वन विभाग द्वारा किया गया है। जलप्रपात के साथ ही एक शिव धाम के नाम से विख्यात है। मनेंद्रगढ़ जिला मुख्यालय से इसकी दूरी लगभग 15 किलोमीटर है। कर्मघोंगा में हर साल महाशिवरात्रि और मकर संक्रांति में मेला लगता है। पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश से भी पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। साल भर यहाँ लोगों की आवाजाही लगी रहती है। बालमगढ़ पहाड़ी भरतपुर सोनहत विधानसभा सोनहत ब्लॉक में स्थित है। मनेंद्रगढ़ जिला मुख्यालय से इस पहाड़ी की दूरी लगभग 100 किलोमीटर है। 1500 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस पहाड़ी में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के खूबसूरत नजारों को निहारा जा सकता है। लोग दूर दूर से इस पहाड़ी पर प्रकृति का नजारा देखने पहुंचते हैं। यह पहाड़ मनेंद्रगढ़ जिला मुख्यालय से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह पर्यटन के साथ ही दर्शनीय स्थल है। मनेंद्रगढ़ के आराध्य देव सिद्ध बाबा का मंदिर इसी पहाड़ी पर स्थित है। इस पहाड़ से मनेंद्रगढ़ शहर के एक एक कोने को देखा जा सकता है। इस पहाड़ पर केदारनाथ धाम की तर्ज पर यहाँ शिव मंदिर का निर्माण हो रहा है। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे पर्यटन के नक्शे में शामिल करने की घोषणा की है। भगवान श्री राम ने वनवास काल के दौरान यहाँ काफी समय गुजारे। मनेंद्रगढ़ जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 1500 किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ सरकार राम वन गमन पथ प्रोजेक्ट के तहत इस स्थल का सौंदर्यीकरण कर रही है। भगवान राम के पद चिन्ह यहाँ देखे जा सकते हैं। वहीं वनवास के दौरान माता सीता ने यहाँ भोजन पकाया था। इस जलप्रपात की दूरी मनेंद्रगढ़ जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर है। यहाँ का एक छोटा सा जलप्रपात अपने आप में दर्शनीय है। इसके साथ ही यहाँ एक शिव मंदिर भी है, जहाँ लोग दर्शन के लिए भी आते हैं। इसके साथ ही शिवधारा जलप्रपात पिकनिक प्रेमियों की भी पहली पसंद है। मनेंद्रगढ़ जिला मुख्यालय से जटाशंकर धाम की दूरी 50 किलोमीटर है। यहाँ सावन माह में लोग गुफा के भीतर घुटने बल चलकर भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं। इस क्षेत्र के विधायक गुलाब कमरों भी खुद हर साल यहाँ आकर घुटनों के बल चलकर भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं। हरे भरे वृक्षों के आच्छादित यह क्षेत्र पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। छत्तीसगढ़ की सरकार माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने जिस तरह से हमारे जो यहाँ पर पर्यटन स्थल उसको विकसित करने के लिए जो बीड़ा उठाया है, चाहे हरचोका की बात करें, चाहे सिद्ध बाबा की बात करें, चाहे रमदाहा की बात करें, इनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है। इसके साथ साथ ही बहुत सारे ऐसे जगह हैं जैसे कर्मघोगा हो गया, आपके गौर घाट हो गया, फिर बालन पहाड़ हो गए, फिर इसके बाद आपके वहाँ जनकपुर में कई ऐसे स्थल हैं जिनको पर्यटन के रूप में अपार संभावना है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने मांग किया है कि भरतपुर विधानसभा में भगवान राम का आगमन हुआ था और कई ऐसे जगह हैं जहां पर भगवान राम ने रुके थे, चाहे आपके सीतामढ़ी की बात हो, नटवाही की बात हो, गांगी रानी की बात हो। लगातार वहां पर जिस तरह से छत्तीसगढ़ की सरकार ने हमारी संस्कृति को सहेजने का जो काम किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं बराबर मांग कर रहा हूँ और उन्हें अवगत भी करा रहा हूँ कि वह हमारा वनांचल क्षेत्र है, यहाँ पर जो बहुत सुंदर है, आकर्षण का केंद्र बन सकता है। तो पर्यटन के रूप में अगर विकसित होगा तो
तो बाहर से पर्यटक आएंगे तो यहाँ के लोगों को रोजगार का एक अवसर प्रदान होगा। सोनहत मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर में हमारा गौरघाट जलप्रपात है, जहां से पड़ोसी राज्यों से भी लोग यहां पर्यटन स्थल देखने को आते हैं। सैलानी हमेशा आते रहते हैं। मैं छत्तीसगढ़ सरकार से मांग करता हूं कि हमारे गौरघाट जलप्रपात को पर्यटन स्थल के रूप में लिया जाए, ताकि हमारे पर्यटन स्थल का पहचान पूरे छत्तीसगढ़ में जाना जाए। मनेंद्रगढ़ से अशफाक अहमद की रिपोर्ट। ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।